बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, संसार के जितने भी काम हैं उन कार्य को मनुष्य का मन सहर्ष कर लेता है, परंतु प्रभु का भजन करना इसके लिए अति कठिन है। जैसे पानी को नीचे ले जाने में तो किसी प्रकार की कठिनाई आड़े नहीं आती, यदि उसे ऊपर की ओर ले जाना हो तो कितना अधिक परिश्रम करना पड़ता है। ठीक यही अवस्था हमारे मन की भी है। सांसारिक कार्य जैसे राग रंग, किसी से मिलना जुलना, लेना देना और निंदा स्तुति करना आदि मन को रुचिकर प्रतीत होते हैं, परंतु भजन करने के समय तो मन आनाकानी करने लगता है तथा मालिक के वचन से भी जी चुराने के लिए यह सौ बहाने बनाता है। एक बार हमारे देवाधिदेव अगजग नायक त्रिकालदर्शी श्री श्री 108 श्री परमहंस दीन दयाल जी श्री प्रथम वात्साही जी महाराज जयपुर में किसी एक साधु की कुटिया में विराजमान थे। वह साधु एक मकान बनवा रहा था। कुछ एक मजदूर वहाँ काम किया करते थे। सायंकाल सभी श्रमिकों मजदूरों को अपना अपना परिश्रम भी मिल जाता था। एक दिन एक ब्राह्मण ने उस साधु के यहाँ सेवा करने के लिए विनय की। साधु ने उस ब्राह्मण को दैनिक मजदूरी नियत करके उसे एक आसन और माला सौंप दी। साथ में कहा कि तुम इस स्थान पर बैठ जाओ और केवल राम राम कहते रहो। साय समय मजदूरी लेकर अपने घर चले जाना। ईंट पत्थर गारा ढोने में तुम्हें कष्ट होगा। वह ब्राह्मण माला लेकर भजन में बैठ तो गया, परंतु थोड़ी ही देर में वह उगता गया। मन न लगने के कारण इधर उधर देखने लगा। एक मजदूर उचित ढंग से काम न कर सावधानी से कह रहा था। उसे देखकर वह ब्राह्मण मजदूर को झिड़काने लगा कि इस तरह से नहीं, बल्कि इस विधि से काम करो। मजदूर और ब्राह्मण की बर्ताव सुनकर उस साधु ने कहा, ब्राह्मण देवता, तुमको इस झगड़े से क्या पड़ी है? जैसा उसके जी में आए उसको वैसा ही करने दो। तुम तो अपना भजन करने में ही मग्न रहो। साधु महाराज जी यह सुनकर ब्राह्मण बोला, हम इस प्रकार अपनी आंखों के सामने काम को बिगड़ता हुआ नहीं देख सकते और न ही चुपचाप नुकसान को सहन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप मेरे इस कार्य से अप्रसन्न हैं तो यह लो अपनी माला व आसन। हमसे तो यह भजन करने का झंझट नहीं होता है। इसके बदले में मजदूरी करके धनोपार्जन कर लेंगे। इतना का कहकर वह ब्राह्मण माला फेंक कर वहाँ से चला गया। यह देखकर उस साधु ने श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में विनय की। देखिए महाराज, मजदूरी करने से भी भजन करना लोगों को कितना मुश्किल लगता है। तब श्री परमहंस दाता दयाल जी महाराज जी ने उस साधु को फरमाया, यद्यपि आपने तो उसके हित व भलाई की बात सोची थी कि इसी बहाने से ही उसका समय वह
मन मालिक के भजन सुमरण की ओर लगेगा। परंतु यह मन तो भजन अभ्यास में बड़ी कठिनता से लगता है। मन पर नियंत्रण रखने के लिए इसे कड़ी साधनाओं से गुजरना पड़ता है और यह उसे सहन नहीं कर सकने के कारण अनेकों प्रकार के बहाने बनाता है। तत्वार्थ यही है, संत सत्पुरुष अपने सहज स्वभाव के अनुसार आदि काल से ही जीव मात्र के हित चिंतक रहे हैं। उनके पावन श्री मोज वह उनका प्रियतन भी यही होता है कि यह जीव जो कि कई जन्मों से मन तथा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि शत्रुओं के वश को कर दिन रात अशांत वह दुखी बना हुआ है, उसे इनसे छूटने के लिए संत महापुरुषों मन की साधना बताया करते हैं और नियम पूर्वक अभ्यास करवाया करते थे। साथ ही अपने अमृत में प्रवचनों की वर्षा कर जीव को सच्चा आनंद देते थे। परंतु इस सच्चे आनंद को जिज्ञासु तभी पा सकता है जबकि वह अपने सद्गुरु के वचन अनुसार मन पर नियंत्रण रखकर जीवन यापन करे। संसार में उन भाग्यशाली जीवों को ही वास्तव में जन्म लेना सार्थक है जो पूर्ण पुरुषों के चरण शरण ग्रहण कर उनके पद चिन्हों पर चलते हैं तथा मन इंद्रियों व इच्छाओं आदि का दमन कर अपनी श्रुति को सदैव योग साधना में जोड़कर आत्मा का सत्कार करते हैं। वे ही जीव सच्ची शांति प्राप्त कर लेते हैं। मानव की यही सच्ची मांग है। जब इस मनुष्य पर दुख कलेश व चिंता के पहाड़ टूट पड़ते हैं और रिश्तेदार सगे संबंधी मुख मोड़ लेते हैं, ऐसी विपदा की घड़ी में जब मनुष्य सच्चे दिल से अपने इष्ट देव सद्गुरु को याद करता है, तब इष्ट देव उसकी रक्षा हेतु कोई उपाय रच देते हैं और अपनी गुप्त कृपा से अपने सेवक को उस आपत्ति से छुड़ा देते हैं। जैसे कि ऊपर लिखे इस दृष्टांत में भी आया था। उस बालक ने जब अपने इष्ट देव का सहारा लिया तो प्रकृति की तरफ से राजा के दिल में लड़के के उत्तम विचारों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि राजा ने लड़के को बलि चढ़ाने का विचार ही बदल दिया और वही बालक अपने भक्तिभाव के विचारों से राजा साहिब को भी सन्मार्ग पर लगा देता है, जिससे राजा के दिल में से संसार के मोह का ख्याल हटकर मालिक की भक्ति की ओर प्रेरित होता है। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य को अपने इष्ट देव सद्गुरु पर विश्वास वह भरोसा रखकर आत्म उन्नति की ओर पांव बढ़ाना चाहिए। जितना सेवक अपने इष्ट देव की छत्र छाया में रहकर उनके सत्संग में उनकी सेवा में दिल लगाएगा, उतना ही ज़्यादा उसके विचार संसार के मोह माया की मलिनता से पवित्र होकर नाम व भक्ति की तरफ लगेंगे। जिस जीव ने इस मनुष्य तन के अंदर नाम व भक्ति का धन इकट्ठा कर लिया है, उसने अपने मानव जन्म को सफल कर अवगमन के चक्कर से छुटकारा पा लिया है। अतएव हमारा भी यह कर्तव्य है कि जगत व्यवहार करते हुए एवं ममता की तारों को हृदय से तोड़कर जीवात्मा के सच्चे सहारे संत सद्गुरु के चरण कमलों से बांधे और उनसे नाम उपदेश लेकर वह उस पर नित्य प्रति आचरण करे, जिससे हमारा यह लोक भी सुखी बनेगा और परलोक भी सुखी बनेगा। गुरुमुख हो।